स्वागत है दोस्तों आप सबों के अपने YouTube चैनल एडवाइस एकेडमी में। तो दोस्तों आज जो मैं है आप लोगों को NCERT मैथ क्लास 7th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। हमको इसमें क्या करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फ्लोइंग डायग्राम। यानी जो डायग्राम में दिया हुआ है तो इसमें हमको x और y दोनों का जो है हमको वैल्यू ज्ञात करना है, यानी वैल्यू हमको निकालना है। देखिए सबसे पहले जो है हम y का वैल्यू क्या होगा, तो y को हम अगर चाहें तो इसको हम y का वैल्यू लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं और चाहें तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी जब अपोजिट इंटीरियर को ऐड दोनों को करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। तो आगे चलिए इसको लीनियर पेयर से ही y का वैल्यू आगे निकालते हैं। तो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए दोस्तों यहाँ पे y प्लस 120 हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल बनता है और दोनों का सम क्या होता है 180 होता है लीनियर पेयर से, तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्वेश्चन में हो जाएगा आपको लीनियर पेयर। तो अब देखिए y इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री, यानी कभी भी प्लस में है इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 120 गया 60 डिग्री, यानी आपका y का जो वैल्यू है 60 हो जाएगा। अब जब आपको y का मालूम हो गया 60 और एक एंगल 50 दिया है तो एक एंगल आप इजी से निकाल सकते हैं इसका प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। चलिए तो हम आगे x का भी अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x जो है आपका कितना दिया हुआ है, x नहीं मालूम है, x प्लस वाई जो है आपका 60 निकल चुका है प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब जो है दोस्तों इसको ऐड कर लेंगे x प्लस 16 और 15 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो है आपको x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, यानी अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। यानी आपका x का जो वैल्यू है वो 70 हो जाएगा और y का 60 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए दोस्तों इसमें हमको y का वैल्यू निकालना है, तो हम चाहें तो y 50 प्लस x ऐड करके एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी 50 प्लस x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसके मेथड से भी हम कर सकते हैं और चाहे तो x का वैल्यू हम एंगल सम प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू 80 डिग्री, इसको वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। अब वर्टिकली यानी अपोजिट यानी आमने सामने, जैसे कि मान लीजिए दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन उसको काटता है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, यानी पैरेलल हो गया एल एम। तो इसमें आमने सामने यह है तो ये दोनों क्या हुआ वर्टिकली अपोजिट। आपका ए और ये दोनों क्या हुआ, ये भी वर्टिकली अपोजिट, यह वर्टिकली अपोजिट, यह दोनों वर्टिकली अपोजिट यानी आमने सामने। तो देखिए y इज इक्वल टू 80 होगा, क्योंकि यह जब काट रहा है तो इसके आमने सामने क्या होगा इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू 80 हो गया। अब देखिए y प्लस 50 डिग्री प्लस, तो बाई इसको जो है बाई यूजिंग बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अब देखिए अब
वाई प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो है आपको y इक्वल टू मालूम हो चुका है 80 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो है 80 या 50 कितना होगा 130 डिग्री, तो x डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्तों अब जो है प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू आपको 50 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया दोस्तों आपका सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें हमको y का वैल्यू निकालना है और x दोनों का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड करके 180 में से घटा देंगे। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चाहे मान लीजिए अगर x का वैल्यू आगे निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखिए चाहिए सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कोष्ठ में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो जब x आपका 110 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, तो y आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। देखिए तो x प्लस आपका x का वैल्यू निकल गया 110, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कट में लीनियर पेयर, इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो x जो है आपका 110 है प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो y आपका यहाँ पे निकल गया x यहाँ पे। अब चल तो दोस्तों ये रहा मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो है x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री, कोष्ठ में वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी आमने सामने इक्वल होता है, तो x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। और जब एक एंगल 60 मालूम हो गया है, एक एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर लेंगे। तो देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस वाई, आपका 60 डिग्री हो गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 और 60 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज आपको जो है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 90 डिग्री। y का मालूम चल गया, यहाँ पे x का वैल्यू मालूम चल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। देखिए ये जो है राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री इसका मेजर है, दिया नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पे राइट एंगल होता है उसका मेजर 90 डिग्री होता है। तो 90 यह है, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक एंगल x है और एक y है। तो x जब है तो किस प्रकार का ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका दो साइड और दो एंगल इक्वल होता है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो x प्लस एक्स यानी 2x प्लस वाई का वैल्यू आपको 90 हो गया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 2x इज इक्वल टू, या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो यह प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए 2x इज इक्वल टू
90 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2x क्या चीज़ में है, देखिए कोई भी अगर 3x हो 4x हो तब 4 यानी 3 इंटू एक्स करते हैं तो 3x होता है, 4 इंटू एक्स करते हैं तो 4x होता है, यानी मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x। तो अब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 90/2 यानी 45 डिग्री। तो आपका x का वैल्यू जो है 45 डिग्री हो जाएगा। तो यानी इसका भी 45 हो जाएगा, इसका भी 45 और y का जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो दोस्तों ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोगों को मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन का क्या सम होता है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। पॉलीगन यानी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन यानी जितने भी क्लोज फिगर हो जो कि लाइन सेगमेंट से बने हैं उसे हम पॉलीगन कहते हैं। यानी पॉलीगन यानी इंटीरियर एंगल, जैसे कि देखिए तो इसका एक्सटीरियर, कोई भी एक्सटीरियर एंगल का सम पॉलीगन का 360 डिग्री होता है। तो x x x तीनों का जो है वैल्यू x x दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो अब देखिए x x x 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो है आपका x इज इक्वल टू 360/3 यानी 120 डिग्री। तो आपका x इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब x आपका जो है ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तो x जब 120 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू भी 120 होगा वर्टिकली अपोजिट से। तो अब हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 120 डिग्री, ब्रैकेट में कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्तों ये मेरा सोल्व हो गया, यानी x जो है y के बराबर है तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।